दोस्तों नमस्ते। खाली दिमाग की कोरी किताब, यह इसलिए आपको बता रहा हूं कि लोगों का दिमाग जब खाली होता है तो कुछ न छपने वाली किताब दिखाकर ही वो लोगों को बहकाने की, भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। खाली दिमाग और कोरी किताब, यह वीडियो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके मन में जो संदेह है उसके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। बात कर रहा हूं मनोज नरवणे की किताब की। मनोज नरवणे ने जो किताब छापी ही नहीं, उसके बारे में। अब सब लोग तो कहते हैं मनोज नरवणे की किताब आई नहीं, लेकिन राहुल गांधी उसी किताब को लेकर दुनिया के सामने आ जाते हैं और कहते हैं डर गए मोदी, मोदी डरपोक है। वो किताब दिखाते हुए एक छोटा सा वीडियो है, मैं दिखा देता हूं, देख लीजिएगा। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। देखा, मतलब राहुल अपनी किताब को दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये किताब है, और जब उसी किताब को मीडिया में बढ़ चढ़ कर दिखाया गया कि किताब तो है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री ऐसी कोई किताब छपी ही नहीं है, ऐसा दावा कर रहे थे। नरवणे की किताब है ही नहीं। सुन लीजिए उन्हीं के मुख से। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाश जब रक्षा मंत्री और गृह मंत्री किताब नहीं है ये दावा कर रहे थे, उसको कोर्ट ना करे ये दावा कर रहे थे, तो दूसरे तीसरे दिन राहुल गांधी उसी किताब को दिखा रहे थे। अब तो हल्ला मच गया। फिर नरवणे ने और पेंगुइन पब्लिकेशन ने ऐसी कोई किताब मार्केट में आई ही नहीं, ऐसा दावा किया। खुद कंपनी ने ट्वीट करके बताया, मैं उसके पन्ने भी दिखा रहा हूं, ऐसी कोई किताब बाजार में आई नहीं है। वो किताब जो है वो फर्जी हो सकती है, इसलिए हम एफआईआर कर रहे हैं। पेंगुइन पब्लिकेशन ने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दायर कर दी, और फिर राहुल गांधी अपने आप को सच साबित करने में लगे और उन्होंने नरवणे का ट्वीट दिखाया, पेंगुइन पब्लिकेशन का ट्वीट दिखाया, और उस ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि नरवणे ही झूठ बोल रहे हैं। उनका आरोप है, वह भी देख लीजिए। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. देखा, अब हम सबके लिए एक भ्रम पैदा हो जाता है कि सच क्या है। किताब नहीं थी कहा, किताब दिख गई। सिर्फ किताब दिखी नहीं, नरवणे ने खुद ट्वीट करके बताया है कि दिस इज माय बुक, एंजॉय रीडिंग। पब्लिकेशन ने उसको, किताब को कर दिया था। उसके बाद ऑनलाइन बिक्री के लिए वो किताब अवेलेबल थी। वह भी ट्वीट दिखा रहा हूं आपको, जरा देख लीजिए, एक के बाद एक के बाद एक ट्वीट आपको दिखेंगे। देखिए, तो राहुल गांधी का किताब दिखाना, ऑनलाइन बिक्री की उसकी व्यवस्था को दिखाना, नरवणे का खुद का ट्वीट दिखाना और पेंगुइन पब्लिकेशन का ट्वीट देखना, इसके बाद तो यकीन हो जाता है कि यह किताब मार्केट में आई थी। क्यों झूठ बोल रहा है पेंगुइन पब्लिकेशन, मनोज नरवणे और राहुल गांधी? इतनी सच्चाई बताने पर भी उनको झूठा क्यों साबित किया जा रहा है? चलो अब जरा असलियत देखने की कोशिश करते हैं। पेंगुइन पब्लिकेशन का एक खुलासा, जिसके कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें पेंगुइन पब्लिकेशन कहता है कि ना ये किताब छपी है,
ना ये पीडीएफ फॉर्मेट में आई हैं, ना फिजिकल फॉर्मेट में आई हैं, ना किसी डिजिटल फॉर्मेट में आई हैं। यह किताब के सारे अधिकार, कॉपीराइट पेंगुइन के पास है। तो ऐसी किताब छापना उस अधिकारों का उल्लंघन होगा। ऐसा ही एक मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया। अब राहुल गांधी हड़बड़ाने लगे। उसी का एक सच अब मैं आपको दिखाता हूं, आपके सारे भ्रम निकल जाएंगे। जी हां, यह किताब ऑनलाइन बिक्री के लिए अवेलेबल थी। जी हां, इस किताब की बिक्री ऑनलाइन हो रही थी। लेकिन कौन सी थी वो? मैं उसी ट्वीट को, पेंगुइन के ट्वीट को आपके सामने दिखा रहा हूं। ट्वीट के ऊपर छोटे अक्षरों में जो लिखा है वह भी देख लीजिए, और उसके अंदर जो डिजाइन बना है उसको भी देख लीजिए। ये प्री बुक है, प्री बुकिंग है। छापने से पहले किताब कौन कौन लेना चाहता है, यह पूछे जाने पर किताब की कॉपियां कितनी छापी जा सकती है, इसका अंदाजा पब्लिशर को आ जाता है। प्री बुक कॉपीज और बाजार के लिए कुछ कॉपीज बाकी रखकर वह छपाई कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। यह बिक्री के लिए अवेलेबल थी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वह छपकर रेडी थी। प्रिंट होने से पूर्व, प्रकाशन पूर्व बुकिंग हो रही थी। प्री बुक यह शब्द इसी में आता है। तो कोई ऐसा दावा करे कि यह तैयार था, यह बिल्कुल झूठ। अहम बात मैं आपको दिखा रहा हूं। हार्ड कॉपी का जो जिक्र है ऑनलाइन बिक्री में, उसमें कीमत दी गई है क्या? देखिए, नहीं है, बिल्कुल कीमत दी नहीं गई है। बस प्री बुक करवा लो इतना कहा है। जिसको चाहिए वो खरीद सकता है, प्रिंट होने पर मिल जाएगा। अब 23 से लेके 26 तक यह किताब छपी ही नहीं, और इसका जिक्र खुद नरवणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जरा उसको सुन लीजिए। I just want to ask you why your first book was not cleared and published. Even I want to know that. No, surely you must be doing something. No, it's up to as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the permission from the MOD. They have given it to them, and it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. So it's not for me. It's beyond. Not for me to actually follow up. It is the publishers. The ball is in the publishers and the MOD court. But I enjoyed writing the book, for better or for worse, and that's that. सुना? अब आपको लगता है किताब आई थी, तो जो छपकर आया वो क्या था? राहुल गांधी के हाथ में था। वो क्या था? राहुल गांधी ना इस विषय के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है। वो संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, और संविधान की लाल किताब में कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी के हाथ वाले संविधान को मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूं, देख लीजिए। दरअसल वो डायरी है, बाकी कुछ नहीं है। उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। उसी संविधान को लेकर हम संविधान को मानने वाले, हम संविधान की शपथ लेते हैं, ये राहुल गांधी बोलते रहते हैं। अब जरा इस किताब को भी देख लेना चाहिए। मैं आपको राहुल गांधी के चलते चलते निकाले गए और सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे वीडियो के कुछ अंश दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। देखा, इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि खाली दिमाग और खाली किताब, बस छपा ही नहीं है कुछ भाई। अगर छापने वाली किताब भी राहुल गांधी अब लाकर दिखाएंगे तो किसने छापी है? कॉपीराइट का उल्लंघन करके छापी है? क्या मटेरियल को चुरा के उसकी कॉपी की गई है? क्या पेंगुइन के साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है? यह भी देखना पड़ेगा।
अब राहुल गांधी ने दिखाई हुई किताब छापी कहाँ से गई, किसने किया, ये सारे के सारे सच बाहर निकलेंगे। इसलिए राहुल और भी बौखला गए हैं। बस इतना याद रखिएगा कि जिसका दिमाग खाली होता है वो खाली किताबें ही दिखाता है, और खाली दिमाग वाले लोगों को सहकर खाली पीली हम क्यों टेंशन ले। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज